इंडिया ने क्वाइटली एक ऐसा डिसीजन लिया है जो ग्लोबल टेक कंपनीज को हिला कर रख देगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इस पर ज़्यादा लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। बजट 2026 डाटा सेंटर्स और टैक्स जीरो टिल 2047। ये सिर्फ एक बजट अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सिग्नल है। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने कहा, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया का डाटा सेंटर यूज़ कर पूरी दुनिया को क्लाउड सर्विस देती है तो उसे इनकम पर 2047 तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, यानी 20 साल तक टैक्स हॉलीडे। बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया, Attracting global business and investment, recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers. I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का सिग्नल था। सोचो, गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज अपने सर्वर इंडिया में लाएंगे और वहीं से यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट सबको सर्विस देंगे और उस ग्लोबल इनकम पर इंडिया कोई टैक्स नहीं लेगा। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, टैक्स मत लो, इन्वेस्टमेंट लो। डाटा सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, इसके साथ आती है इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, लोकल जॉब और एआई कैपेबिलिटी। इंडिया चाहता है अगली डिजिटल दुनिया का बैकबोन यही बने। इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। आज क्लाउड और एआई न्यू ऑयल बन चुका है और इंडिया का कहना है, अगर फ्यूचर बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पर लगाओ। 2047 जब इंडिया 100 साल का होगा तब तक का रोड मैप सेट हो चुका है। हाँ, एक कंडीशन भी है, इंडियन यूज़र को सर्विस इंडियन एंटिटी के थ्रू ही मिलेगी। मतलब इंडिया अपना इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और ग्लोबल गेम भी खेल रहा है। तो ये सिर्फ टैक्स रिलीफ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इंडिया सिर्फ मार्केट नहीं, प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है और शायद अगली टैक्स सुपर पावर की फाउंडेशन यहीं रख दी गई है।